फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस्पिरेंट स्पेस कॉमर्स एकेडमी में। जैसा कि हमने अपने अकाउंटेंसी का हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट किया, हमने सोचा कि क्यों ना हम एक और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाएं जो है हमारा इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है हमारे वो कॉमर्स के अंदर, या हम बोले आर्ट साइड के अंदर। इकोनॉमिक्स बेसिकली बहुत टफ रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो रहती है जिसमें बच्चे आंसर्स लिखते हैं या उसे समझते हैं, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है अकॉर्डिंग टू अनदर सब्जेक्ट। तो आज हम उसी के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। पूरा संक्षेप में समझेंगे, वीडियो को पूरा देखना, और आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे 11th में जाके या 12th में जाके, तो आपके सामने दो तरह की इकोनॉमिक्स जो है वो रिप्रेजेंट होंगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का और दूसरा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो आपको इंट्रोड्यूस की जाएगी 12th में, और माइक्रो भी आपके सामने प्रेजेंट में है 11th में। पहले ये 12th में हुआ करती थी, बट 2019 के बाद से ये हमारे दो जगह डिवाइड हो चुकी हैं। माइक्रो जो है वो 11th में आती है और जो 12th है वो हमारी मैक्रो में है। ठीक है, अब बात करेंगे कि माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है। देखिए, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटी इकोनॉमी, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ी इकोनॉमी। तो बड़ी इकोनॉमी, छोटी इकोनॉमी, मैं इसको सिर्फ यहाँ तक इसीलिए रखूँगा क्योंकि आगे जाके मैं इसके बारे में पूरा बताऊँगा, तो आगे आप वीडियो को स्किप ना करें और ज़रूर देखें। पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमी और व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। दो चीज़ें हमारे सामने हमने लिखी हुई है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, दोनों का मतलब क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स का हिंदी अगर हम अर्थ लिखते हैं तो वो होता है हमारा अर्थशास्त्र। ठीक है, और इकोनॉमी का अगर हम मतलब लिखें तो होता है हमारा अर्थव्यवस्था। ठीक है जी, एक होता है शास्त्र, एक होता है अर्थव्यवस्था। अब अगर हम इसको धीरे से और लिखें तो जो हमारा होगा आर्थिक व्यवस्था, और अर्थशास्त्र का मतलब आर्थिक, या फिर मैं बोलूं शास्त्र, आर्थिक शास्त्र। तो सबसे बड़ी बात जो हमारी इकोनॉमिक्स है, पहले हम इसके बारे में समझेंगे। जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो एक तरह की एक्टिविटी होती है। वो किस तरह की एक्टिविटी होती है? देखिए, जो हमारी कंट्री है, जो हमारा देश है, ये चलता है पैसों पर। पैसों पर मतलब एक ऐसी एक्टिविटी पर जिसमें आप देखते हो कि हमारे सामने दो तरह के टैक्सेस रिप्रेजेंट किए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन टैक्सेस को हमसे गवर्नमेंट कैसे लेती है? अब डायरेक्टली तो हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो बेसिकली इनकम टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में हमसे ले लिया जाता है, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उस बेसिस पे। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो आप कोई भी चीज परचेज करते हो उसके द्वारा ली जाती है आपसे। और हमारी आर्थिक शास्त्र, एक अर्थशास्त्र, जो एक नियम हमारा बनाया जाता है, वो किस लिए बनाया जाता है कि जो हमारी कंट्री है उसका ईच एंड एवरी पार्ट हमारी डेवलपमेंट में हमारा साथ दे, या उनसे पैसे हम कैसे लें। तो ये होती है हमारी इकोनॉमिक्स। आप देखते होंगे कि डेली बेसिस पे हम बिजनेस करते हैं और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हम सेल परचेज जरूर करते हैं। तो उस सेल परचेजिंग के अंदर जितना भी पैसा गवर्नमेंट के अंदर जाता है, तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है, और उस एनवायरनमेंट क्रिएशन के अंदर जो हम मनी क्रिएशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमारी एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसके अंदर हम एक आर्थिक लेवल या एक बोलते हैं बेस लेवल को ठीक करते हैं अपने कंट्री का। इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमी की। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, इसको रफ करते हैं अभी, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था से मेरा तात्पर्य क्या है कि जैसे हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें आपसे कुछ बोलना ना पड़े, कुछ कहना ना पड़े, वो सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे हम टैक्स पिकिंग की बात करते हैं, टैक्स लेती है गवर्नमेंट, तो वो आपसे बोलती तो नहीं है ना आके कि आके टैक्स पे करो, या इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप जीएसटी पे करो, नहीं। आपका काम है ये आपकी ड्यूटी है कि आपको उसे पे करना है। इकोनॉमी का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें ईच एंड एवरी पार्ट इंक्लूड होके अपना योगदान दे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा उन सब चीजों को एकत्रित किया जाता है।
अब इन सब के बाद मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारा घर होता है, ठीक है, हमारे घर में एक मंथली इनकम आती है। अब ये मंथली इनकम जब हमारे घर में आती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्पेंड करते हैं, हर एक बजट बनाते हैं और इसको अपने एक्सपेंसेस के अंदर स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस के अंदर जब हम इसको स्पेंड करते हैं तो हमारे सामने चीज़ें क्या आती हैं भैया, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हम पे कितना पैसा है, हम कितनी जगह उसको खर्च करते हैं, कितना उसको सेविंग फैक्टर में डालते हैं। सबसे पहली बात आपके एक्सपेंसेस और आपका सेविंग फैक्टर, ठीक है, क्योंकि इनकम के देखो दो ही पार्ट होते हैं, या तो वो खर्च होगा या वो सेविंग में जाएगा, ये दो ही पार्ट होंगे और उसका कुछ नहीं होगा। तो ये हमारी एक तरीके से आर्थिक क्रिया कहलाती है, अर्थशास्त्र कहलाता है कि जो पैसा हमारे पास आया उसको हम कहाँ कहाँ पे स्पेंड करेंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स की जब शास्त्रिंग चलाती है, जब एक्टिविटी बोलती है कि भैया आपको ये एक्टिविटीज करनी है, इनसे हमारा मनी जनरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। और ये सारी चीजें जो हम प्लान करते हैं, जो हम प्लान करने के बाद अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थव्यवस्था, कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, एक ऐसी प्लानिंग की गई है जिसके अंतर्गत आप सारे के सारे इंक्लूड होकर उस चीज को पूरा करते हो। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने माइक्रो और मैक्रो की बात की थी, तो माइक्रो और मैक्रो के लिए हम थोड़ा ठीक से समझेंगे। यहां लिख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो तरह की इकोनॉमिक्स हो गई। हमने इसको बताया था छोटी और ये है बड़ी। देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे मल्टीपल लेवल्स पे काम करती है। जैसे कि एक स्टेट है, स्टेट के अगर हम कोई सेल परचेस करते हैं, अंदर अगर हम कोई सेल परचेस करते हैं तो पैसों का लेन देन हो रहा है। पैसों का लेन देन से मेरा मतलब है जिस किसी काम में आप पैसों का लेन देन ले आओगे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब भी कभी पैसों का लेन देन होगा तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा ही आएगा। तो बात करते हैं छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटी की और हमारी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो माइक्रो लेवल जो हमारा रहता है, जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि हमारी कंट्री है, ये इंडिया है, और आज की गवर्नमेंट के उसमें बोलें तो ये भारत है, ठीक है जी। ये हमारा भारत है और यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स हैं, जो भी आपकी 29 रहती हैं वो सारी स्टेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन मतलब कि इस कंट्री के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, क्या हो रही है, एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो सारी हमारी किसके अंदर आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। किसके अंदर आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसके अंदर कंट्री की इनर साइड इकोनॉमिक्स को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि भारत है हमारा, तो भारत के अंदर जितना भी लेन देन हो रहा है, जितना भी हम अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं, किसके अंदर, पैसों के लेन देन में, तो वो सारी कहाँ होती है, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, छोटे स्तर पर। यानी एक पर्टिकुलर स्टेट में क्या हुआ, फिर उसके बाद अगली स्टेट में क्या हुआ, फिर उसकी अगली स्टेट में क्या हुआ, फिर उसकी अगली स्टेट में क्या हुआ। तो हमने क्या किया, एक इंडिविजुअल स्टेट को लिया है किसी कंट्री की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये वर्क करती है इंडिविजुअल फैक्टर पर, ठीक है। तो इंडिविजुअल फैक्टर हो गया एक पर्टिकुलर स्टेट। देन हम बात करेंगे किसके बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब देखिए माइक्रो का फैक्टर समझ में आ गया कि एक इंडिविजुअल स्टेट के बारे में थी। मैक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो जो हमारी पूरी कंट्री की, यानी कि हमने जितना भी एक पर्टिकुलर स्टेट से रेवेन्यू जनरेट किया है या फिर जितना भी लेन देन हुआ है, उन सबको एग्रीगेट करके, एक वर्ड बहुत ज्यादा आएगा, एग्रीगेट। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, एक जगह इकट्ठा करना। इसको जब इकट्ठा करके हम एक एक्चुअल नेम बनाएंगे, यानी कि अपने इकोनॉमिक्स बताएंगे कि हमारा कितना आर्थिक क्रिया अच्छी है, यानी कितना हमारा आर्थिक स्थान अच्छा है। सो दैट इज कॉल्ड योर जीडीपी। आपने ये वर्ड भी बहुत ज्यादा सुना होगा कि उस देश की जीडीपी इतनी है, उस देश की जीडीपी इतनी है। तो ये जीडीपी क्या होती है, जब आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स अंदर वर्क करते हैं एक लेवल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब उनको एक जगह एग्रीगेट किया जाता है, क्या किया जाता है, एग्रीगेट किया जाता है। तो इन सब एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के बाद हमारे सामने एक वर्ड आता है जीडीपी। जीडीपी मीन्स
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमारी वो जीडीपी होती है जो बताती है कि हमारे देश ने एक ईयर के अंदर या फिर प्रीवियस ईयर के अंदर या उससे पहले ईयर के अंदर कितना कमाया और कितना खर्च किया, तो जाके हमारे पास ये लेवल आता है। इसके लिए हम ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल है और वो पैसे कमाता है 10,000 रुपीज़ हर मंथ, ये एक इंडिविजुअल है। अब वो हर महीने 10,000 रुपये कमाता है और सब कुछ निकाल निकूल के उसका 8,000 रुपये खर्चा होता है, 2,000 रुपये वो सेविंग में डालता है। फिर अगले महीने यही काम करता है, फिर सेविंग में डालता है, फिर अगले महीने यही काम करता है, फिर सेविंग में डालता है। तो उसके पास क्या होगा, आप देखेंगे कि आगे जाके उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सही हो जाएगी। उसकी आर्थिक स्थिति क्यों सही हो जाएगी? क्योंकि उसके पास एक नंबर ऑफ कैपिटल बची हुई है साइड में। उसने एक पैसा इकट्ठा कर रखा है कि अगर आगे जाके इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसको फेस कर लेगा। उसी तरीके से ये देश, हमारे देश के अंदर जो स्टेट्स हैं, ये अपना रोल निभाती हैं। इन सब के अंदर लेन देन होते हैं, इन सब में जितना ही पैसा इकट्ठा होता है हम उन सबको एक जगह कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद अपना जीडीपी का रिजल्ट सामने निकालते हैं कि हाँ जी हमारे देश ने इतना पैसा कमाया है इन द ईयर ऑफ एंडिंग। यहाँ पे हमारे सारे फैक्टर्स आते हैं, ऑल फैक्टर्स इनसाइड इन कंट्री। ठीक है, तो ये होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में हम वहाँ बता देंगे आपको स्पेशल वीडियो में। इसके साथ ही हम बात करेंगे हमारे एक एक्टिविटी की कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी से और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। देखिए हमने अभी ये समझा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझा और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझा। बट एक क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में होगा कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में काम क्या कर रहा है या इकोनॉमिक्स का काम है क्या। तो देखिए बात करते हैं, जब भी हम किसी चीज के लिए पैसे लेते हैं या किसी चीज के लिए पैसे देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। एक आर्थिक क्रिया बोली जाती है, जैसे कि परचेज समथिंग, कुछ भी लेना, उसके बदले में पैसे देना। ठीक है, तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। पे ट्यूशन फी, ये भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। पे स्कूल फी, ये भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो इसकी बात ये नहीं होती कि स्कूल फी दे रहे हो या फिर ये सब दे रहे हो, जिसके अंदर भी पैसों से रिलेटेड बात होगी दैट इज कॉल्ड अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो कुछ भी हो सकती है, चाहे आप कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो, खाना खाया उसके बदले में आपने पैसे दिए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहीं घूमने गए, पैसे दिए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कैसी होती है इसके बारे में चलिए तो अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। जैसे कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में पढ़ लिया कि जिस चीज़ के लिए हम पैसे पे कर रहे हैं वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? देखिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसी रिलेशन के लिए की जाए। अब रिलेशन से मेरा तात्पर्य कैसा है, जैसे कि आपकी मम्मी है, ठीक है, हमारी मॉम मेक फूड फॉर अस, फूड फॉर अस। तो इस सेंटेंसेस में क्या बोला है कि जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो हमारे लिए काम करती हैं। काम करना जैसा मेरा मतलब ये है कि खाना बनाना या फिर हमारे कपड़े धोना या फिर हमारा रूम सेट करना या हमारी बैग को पैक करना स्कूल का, तो उस कंडीशन में वो हमसे पैसे थोड़ी लेते हैं, ये हमारा रिलेशन ही तो है। तो उस रिलेशन में हम काम कर रहे हैं या हम उनके लिए कुछ काम कर देते हैं या हम बाहर मार्केट चले जाते हैं, कुछ ला कर दे देते हैं उन्हें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक रिलेशन है। तो इस बेसिस पे हम पैसे नहीं लेते। तो ये होते हैं हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो रिलेशन, सिंपैथी या डोनेशन के अंदर कैलकुलेट हो। डोनेशन भी एक तरीके से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। वो क्यों होती है? देखिए डोनेशन में भले ही हम पैसे को भी ऐड करते हैं, बट डोनेशन सिर्फ पैसों की बिल्कुल भी नहीं होती है, वो कई तरह से होती है। हम एजुकेशन की चीज़ें किसी को देते हैं, किसी को क्लोथिंग देते हैं, किसी को फूड देते हैं या किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करा देते हैं जो जिसकी नीड होती है उन्हें। तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में कैलकुलेट होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसमें हमारा पैसा कमाने का कोई भी मोटिव नहीं होता है। बट इकोनॉमिक एक्टिविटी
सिर्फ उसी कंडीशन में डील करती है जिसमें हमारा पैसा कमाने का मोटिव होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। अब हम बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक के दो मेजर फैक्टर के बारे में जो बेसिकली बच्चों को प्रॉब्लम भी करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, पहले इसको ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस आए थे। तो उन चैलेंजेस में से सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो देश की आर्थिक स्थिति है, यानी कि देश जो हमारा ख़त्म हो चुका है, जिस पे पैसे नहीं हैं, डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती और लोगों को संभालना भी है, तो उसको संभालने के लिए हमें क्या चीज़ सामने देखनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास्ट में गए कि हमारा देश पहले कैसा चल रहा था, प्रेजेंट देखते हैं और आगे जाके फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स। यानी कि आपके सामने जो पास में प्रॉब्लम थी उससे हम अपना प्रेजेंट सही करते हैं और आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं। देखो, आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए हम पहले से क्यों प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि जब हमें पता था कि हमारा पास्ट वैसा है, उसके बाद हम आगे डेवलप करके गए तो हमें डिफ़िकल्टीज़ हुई। जब वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हुई है तो आगे जाके हम ग्रो ही तो करेंगे। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम हम फेस हो सकती है उसके लिए प्रिपरेशन करके रखना, वो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें डील करना सिखाता है। अपने डील किससे करनी है, हमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉब्लम से हमें डील करनी है। देन इसके बाद बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। देखो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारा किस चीज़ से डील करता है, ये हमारे ओपिनियन से डील करता है। देखो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद इशू एंड गिव देयर ओपिनियंस। ये उनके ओपिनियंस के ऊपर वर्क करता है कि उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, किन प्रॉब्लम्स को जो हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर आने वाली हैं। तो पॉजिटिव पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स को देखता है, नॉर्मेटिव आपके इश्यूज के साथ डील करता है और उनके ऊपर ओपिनियंस प्रोवाइड कराता है कि इस काम को हम इस तरह से कर सकते हैं या आगे आने वाली चीज़ों को हम इस तरीके से फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके डिफरेंसेस भी देखो काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि नॉर्मेटिव और पॉजिटिव के अंदर क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो बेसिकली आप एक लाइन पहले रख लीजिए कि पॉजिटिव जो है वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को डिफाइन करता है और नॉर्मेटिव जो है वो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर आने वाले इश्यूज में अपने ओपिनियंस प्रोवाइड कराता है बेसिकली। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे हम अपने किसकी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। अब इकोनॉमी हमने एक एनवायरमेंट पढ़ा था, इसी के साथ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की कि इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, दूसरी होती है हमारी मार्केट इकोनॉमी और इसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं आपका फ्री इकोनॉमी। देन थर्ड पॉइंट इज हमारे पास आएगा मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी या फिर फ्री इकोनॉमी और फिर आती है हमारी मिक्स इकोनॉमी। ये 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमारे पास होती है। इनका काम क्या होता है देखिए, द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमारे सामने 3 तरह के मेथड आ गए कि आप किस इकोनॉमी पे अपने देश को रन कराना चाहते हो। ये तीनों प्लान्स हैं और इस इकोनॉमी पे आप, मतलब कौन सी इकोनॉमी पे आप इसको रन कराओगे। तो बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शंस थे।
सेंट्रल प्लान का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो सब चीजों को कैप्चर्ड करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा क्या मतलब है, यानी कि जो आपके केंद्र में सरकार बैठी है, जैसे पीएम मोदी या प्रेसिडेंट्स हो गए या कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सारी, जो पूरे देश को कवर कर रही है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी और सारी डेमोक्रेसी उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, एक तो ये थी हमारी। दूसरी थी बच्चों हमारी मार्केट इकोनॉमी। देखो मार्केट इकोनॉमी बहुत मेजर रोल निभाती है। मार्केट इकोनॉमी जो है वो स्टेट लेवल पे तो रहती है, बट वो पूरे सेंट्रल लेवल को संभालती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट कहां से जनरेट करती है, तो सिंपली एक लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड मार्केट। आप मार्केट जाओगे, मार्केट में देखोगे, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे हर मिनट में सेल परचेज होता है, चाहे वो क्लोथिंग मार्केट हो, चाहे वो फूड मार्केट हो, या फिर वो किसी और चीज की लग्जरियस आइटम की मार्केट हो, जहां पे ह्यूज नंबर ऑफ टैक्सेस इन्हें मिलता है, ह्यूज नंबर ऑफ डेली सेल एंड परचेज इनको मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो मार्केट पर भी रुकी हुई है। आप कई बार देखोगे कि मार्केट्स की अपनी अपनी एक एसोसिएशंस भी बनी हुई होती हैं। बेसिकली बहुत मेजर मार्केट्स होती हैं, तो उनकी अपनी अपनी एक एसोसिएशन भी होती है। अगर उन्होंने एक प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर दिया कि ये प्रोडक्ट इस मार्केट में इस रेट में चल रहा है, तो पूरी मार्केट में वो रेट चलेगा और कोई भी दुकानदार उसको चेंज नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। मार्केट की प्रोटेक्शन, मार्केट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन सब एक एसोसिएशन बनाती है, तो इनका एक अपना ही अलग एक फैक्टर बन जाता है जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वो मार्केट फैक्टर था या फ्री इकोनॉमी था। इसके बाद बात करते हैं बच्चों मिक्स इकोनॉमी की। अच्छा, मिक्स इकोनॉमी में ये दोनों इकोनॉमिक आती है, एक ये सेंट्रल प्लान और दूसरी है हमारी मार्केट इकोनॉमी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करेगी मिक्स में, और कौन सी गवर्नमेंट भी काम करेगी, हमारी मार्केट इकोनॉमी भी काम करेगी। तो ये दोनों इकोनॉमी मिला के बनती है मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, और हमने जो पिक करी थी वो थर्ड थी, जो है आपकी मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में क्या है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बनाती है और हम मार्केट से भी अपना रिवेन्यू जनरेट करते हैं। मार्केट तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे लिए बेसिक। ठीक है, तो ये हमारे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने सीखा इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। इकोनॉमी के बारे में आपको बताया था कि एक एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर क्रिएशन होती है हर चीज़ की, कि कौन सा फैक्टर किस तरीके से काम करेगा। इकोनॉमिक्स हमारी एक एक्टिविटी होती है जो उस प्रोसीजर को दर्शाती है कि ये फैक्टर इतना काम करेगा। देन उसके बाद हमने बात किया किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं उस चीज़ को। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर इन दोनों में कुछ भी प्रॉब्लम होती है या पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप बिना झिझक कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को इसके नोट्स चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं लास्ट टर्म के, तो आप हमसे वो भी ले सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप हमें फॉलो करें और वहाँ से हमें मैसेज करके इन सब चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि अगर हमने वीडियो बना दी तो हम इसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। आप एक फ्री माइंड होकर हमसे बात कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस होती हैं। इसी के साथ हम कोशिश करेंगे कि वीक में 1 से 2 वीडियोस एटलीस्ट हमारी आती रहें और आप लोगों से देखें, काफ़ी प्यार दें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम भी थोड़ा बहुत ग्रो करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।